हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राजपूती सूट कई बार ख़राब हो जाता है, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उस कारण से ख़राब हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या छोटी छोटी गलतियां होती है, उस कारण से राजपूती सूट है वो फिनिशिंग से नहीं बनता है। तो पहली गलती होती है जिस लहंगे की जब कटिंग करते हैं उस टाइम यहाँ पे कपड़े की जो कान होती है उसको हमें कटिंग करना होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें स्केल की मदद से इस तरह एकदम सीधा रखना है ऐसे, और इस तरीके से कटिंग कर देना है बराबर। और कैंची बिल्कुल एकदम टाइट पकड़नी है, इस तरीके से बराबर कर देना है। इसके बाद में जैसे कि लहंगे की लंबाई 39 है और 37 इंच के हमें पल्ले कट करना है। तो आपको क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, बीच से या यहाँ पे ऐसे निशान लगा देते हैं, यहाँ पे सिंपली एकदम तिरछा कट कर देते हैं। बाद में क्या होता है कि लहंगा सही तरीके से नहीं बैठता है, कहीं से ऊंचा हो जाता है, कहीं से नीचा हो जाता है, इस तरीके से बुड़ खाबड़ बन जाता है, सही तरीके से नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली में जैसे कि यहाँ पे हमें निशान लगाया, यहाँ पे इंची टेप रखा और यहाँ पे जैसे कि 37 पे निशान लगाना, यहाँ पे निशान लगाया, इसके बाद में यहाँ पे निशान लगाया और इस निशान को इस निशान से आपस में इस तरीके से मिला देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से कटिंग कर देना है। ये देखिए, ये एकदम बराबर तरीका है। कई क्या करते हैं, यहाँ पे निशान ऐसे तिरछा कट कर देता है, ये तरीका गलत है। आपको दोनों तरफ हमें नाप लेना है। तो पहले ये गलती करते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम साइड में रख देते हैं। ये गलती आप और मैं बताऊंगा आप लेंगे कटिंग में, उसमें भी कलियाँ सही तरीके से नहीं कटिंग होती है। तो सिंपली जैसा हमने कटिंग किया था उसी तरीके से 37 इंच का एक पल्ला और कट कर लेते हैं हम। ये मार्क किया और इस तरीके से निशान लगाया और यहाँ पे हम इसे कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना होता है, इसको बीच से हमें कटिंग करना होता है। ये देखिए, ये हो गया और इसको भी हम इस तरीके से बीच से कट कर लेते हैं। तो पहली गलती ये होगी कि बराबर सही तरीके से कटिंग नहीं होता। और दूसरी गलती क्या करते हैं कि जो लहंगे की जो कटिंग करते हैं उस टाइम क्या करते हैं, इसको कलियों को सीधा नहीं जमाते हैं, उल्टा जमा देते हैं। तो कलियाँ हमारी उल्टी कट हो जाती है। आपको हमेशा किनारी एक तरफ रखनी है और यहाँ पे एकदम सीधी रखनी है, तो आपकी कलियाँ एकदम सीधी रहेगी, तो सही तरीके से जुड़ेगी। ये भी दूसरी गलती होती है। और तीसरी गलती एक और बताता हूँ आपको। तो जैसे कि ये हमारी कलियाँ जमाई हुई है, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से तिरछा जमा देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से जमा देते हैं, इस तरीके से जमाते हैं। जैसे हम जब इसकी जो कलियाँ कट करेंगे तो बिल्कुल ही तिरछी कलियाँ कट हो जाएगी। यहाँ पे भाग है वो ज़्यादा रह जाएगा और यहाँ पे भाग पतला रह जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है कि एकदम बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से चौड़ समय ये कलियों को जमाना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से तिरछा नहीं रखना है, एकदम आपको सीधा रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। इस कारण से कलियाँ भी कहीं से मोटी हो जाती, यानी यहाँ पे सही तरीके से परफेक्ट तरीके से कलियाँ रहती नहीं हैं, इस कारण से। तो हमेशा एकदम परफेक्ट एक्यूरेट हमें ये चौरस रहना चाहिए, नहीं तो लहंगे में डूब पड़ जाती है, यहाँ से ज़्यादा हो जाता है, ये भाग बहुत एकदम गोलाई में कट हो जाएगा और ये भाग पतला कट हो जाता है। एकदम बराबर एकदम छोट समय ये बॉक्स जैसे होता है उस टाइप ये कलियाँ जमनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये किनारे वो कटिंग कर लेना है।
ये भी कटिंग करना ज़रूर होती है, कई बार खींचा हुआ था तो ये भी आप गलती करते हैं। मैं आपको गलती में नहीं ले रहा हूँ, ये अलग से बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, सिंपली में इस तरीके से जैसे नेफा है उसके अकॉर्डिंग हमें रख देना है यहाँ पे। जैसे कि हमारा 30-32 नेफा है तो उसके अकॉर्डिंग 6 रख देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ऐसे रख के इस तरीके से इसे मिलाना है, एकदम टाइट पकड़ना है इसको भी। और टाइट पकड़ने के बाद में हल्का सा ऐसे डॉट डॉट मिला के और इस तरीके से कैंची की नोक की मदद से एकदम टाइट पकड़ना है। इसमें भी कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से इसे हमें कटिंग करना है। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो लहंगे कलिया एकदम, कई उसमें क्या होता है इस तरीके से सही तरीके से नहीं बैठती, तो कहीं से लहंगा मोटा हो जाता है, कहीं से पतला हो जाता है, ये तो सही तरीके से बैठता नहीं है। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। तो तीसरी गलती ये हो गया। चौथी गलती क्या करते हैं, जब हम कुर्ती का भी जमाने का तरीका होता है, कई क्या कुर्ती को उल्टा जमा देते हैं, तो सही तरीके से किस तरीके से कुर्ती जमाता है वो देखिए। तो कुर्ती जमाने का भी तरीका होता है। तो आपको क्या करना होता है, पहले तो यहाँ पे जो कुर्ती का फैब्रिक लिया है, जैसे कि हमारी कुर्ती की जो लंबाई है 25 इंच है, तो 25 इंच का मैं कपड़ा ले लिया है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 20 से कट कर देना है। तो इसको क्या करते हैं, इसको इस तरीके से जमाना है। कोई तो क्या करते हैं, दोनों को साथ में जमा देते हैं, इसको ऐसे साथ में जमा देते हैं। बाद में क्या करते हैं, पहले आर्म होल साथ में कट कर देते हैं और यहाँ से भी कट कर देते हैं, और बाद में क्या करते हैं इसको अलग से करके गला कट कर देते हैं। तो वो तरीका भी गलत है आपका। ये देखिए इस तरीके से जम गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको भागों पे ऐसे जमाना है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कुर्ती को जमा दिया। कई क्या करते हैं, यहाँ पे गला नॉर्मली इस साइड में कट करना होता है, वो क्या करते हैं इस साइड में कटिंग करता है, तो वो तरीका गलत है। आपको क्या करना होता है, जैसे लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हाथ जैसे होता है इस साइड में, जैसे हम खड़े हैं उस साइड में ये लेफ्ट हाथ है, उस साइड में ये रखना है। जैसे डावड़ा होता है, जीवना हाथ मारवाड़ी बोलते हैं, तो डावड़े हाथ पर ये जो भाग है वो रखना है, ये में ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना होता है, जैसे गले की लंबाई है, जैसे इसमें गले की लंबाई हमें 9 इंच रखना है, तो इस तरीके से रखना वो करते हैं। उसमें क्या करते हैं, सिंपली हम इस तरीके से उल्टा हमें रखते हैं। तो उल्टे तरीके में कुर्ती का जो गला है वो कटिंग सही तरीके से नहीं बैठता है, आर्मोल भी सही तरीके से कटिंग नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे रखोगे तो वो उल्टी कैंची नहीं चलती है, हमेशा एकदम परफेक्ट सूत्र होता है, हर चीज़ का सूत्र होता है, हर चीज़ का तरीका होता है। तरीके से आप चलोगे तो एकदम फिनिशिंग से और परफेक्ट तरीके से सूट बनेगा, ये हम ध्यान रखना है। तो जैसे कि हमें इसमें गला रखना है उसके अकॉर्डिंग हम रख देते हैं। 8 इंच चौड़ा, 4 इंच रखा, इसके बाद में हमें 1.25 इंच यहाँ पर रखा, और इस निशान को इस निशान पर मिला के इससे गोलाई दे देनी है। इस तरीके से मार्किंग कर देना है। जैसे यहाँ पे शोल्डर रखते हैं 14 इंच और आर्म होल की लंबाई 7.25 इंच, और इसमें सीना 33 से 36 इंच यहाँ पे रख देते हैं, 3 इंच लूजिंग, और यहाँ पे भी हमें 9 इंच रख देते हैं, और यहाँ पे चौकट 7.5 इंच, और यहाँ पे भी 9 इंच। इस तरीके से इसमें ऐसे गोलाई दे देनी है, और आर्म होल का इस तरीके से शेप दे देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें मार्किंग कर देना है। तो इस तरीके से आप सही तरीके से आप कटिंग करेंगे। जैसे कि ये ले हो गया, और उल्टे हाथ में ये उल्टा हाथ नहीं चलता है, हमेशा एकदम सीधा हाथ चलता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे कैंची की नोक की मदद से हमें इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है।
ये देखिए, और पीछे का गला डाउन कर देना है। इसके बाद में क्या करना होता है, इसको ऐसे समेटना होता है, बाद में इस तरीके से लेना होता है और वापस हमें आगे के 2 भाग कटिंग करना। कोई क्या करते हैं, दोनों भाग एक साथ में कट कर देते हैं और आगे पीछे में गैप भी रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा हाथ है वो आगे की तरफ घूमते हैं, तो वो कुर्ते में खिंचाव आता है, आगे पीछे का गैप नहीं रखते, तो इस कारण से हमें करना होता है, उसे डाउन भी करना होता है। इस तरीके से आप कुर्ती की कटिंग करेंगे तो कुर्ती एकदम सही तरीके से कटिंग होगी। तो चौथा ये गलती होगी। और 5वीं गलती क्या करते हैं, इसमें करा की कटिंग करने पे गलत तरीका होता है। तो करा की कटिंग करने का तरीका होता है, तो आपको क्या करना, जैसे हमने ये इसकी मोहरी है 10 इंच है, तो 10 में 5 इंच ऐड कर दे तो 15 इंच होता है। तो आपको क्या करना, 15 इंच इसमें चौड़ाई ले ली, इसमें बाद में इसे लंबाई में इसे जमाते हैं। ये देखिए, और इसमें जैसे कि बाजू की लंबाई 17 है, तो यहाँ पे 17 रखे, तो रखकर सिंपली हमें यहाँ से ऐसे कटिंग कर देना है। और हमेशा जैसे कुर्ती में जैसे जमाया उस साइड में भी कांचली की करा की कटिंग होती है, हमेशा इस तरीके से यहाँ पे ऐसे सीधे हाथ से ये गोलाई होती है, उल्टे हाथ से कभी गोलाई नहीं होती है। तो हमेशा हमें इस तरीके से ऐसे रखना है, ये हमें कटिंग करने का तरीका होता है। गलत तरीके से ये कटिंग करा की ऐसे कटिंग कभी भी नहीं कटिंग होती है। ये हमें गला भी ऐसे नहीं कट होता है और कांच लेकर करा की भी ऐसे कटिंग नहीं होती है, आर्मोल भी कटिंग ऐसे नहीं होती है, हमेशा इस तरह होता है, आर्मोल ऐसे उल्टा नहीं कट होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप ये जो 5वीं गलती, ये भी आपको इस तरीके से आप करेंगे तो ये सही तरीके से, तो आपको कांचली भी ख़राब नहीं होगी। तो 6ठी गलती क्या करते हैं कि जो मगजी होती है, मगजी बनाने का भी तरीका होता है। कई बार क्या करते हैं, जो मगजी ये आगे की तरफ ये इस तरीके से रहती है, और कोई क्या करते हैं इसको उल्टा बनाते हैं, इसको मगजी को अंदर की तरफ इस तरीके से रखते हैं। तो इस तरीके से सही मगजी है वो नहीं बनती है। तो आपको हमेशा आगे की तरफ रख के हमें मगजी को बनाना है। तो इस तरीके से आप मगजी बनाते तो सही तरीके से नहीं बनती है। तो हमेशा आगे की तरफ रख के हमें मगजी को बनाना होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें रखना है और गुणे को खींचते हुए आपको मगजी को बनाना है। तो ये एकदम बिल्कुल सही तरीका है। आपको हमेशा इस तरीके से एक अंगुली अंदर डाल के, और इस तरीके से ये आप देखिए आगे की तरफ ये भाग है और मार्जिन अंदर की तरफ रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से रख के और आगे से एकदम सीधा पकड़ना है, और गुणा भी आगे से एकदम सीधा रखना है, और पतली, ज़्यादा मोटी मगजी नहीं बनाना है, पतली बनाना है। और ख़ास तौर से जो गले की मगजी होती है उसमें क्या गलती करते हैं, जो मगजी होती है मोटी लगा देते हैं, तो गले में मगजी पतली लगती है, आधा इंच की मगजी है वो लगाना है, ये हमें ध्यान रखना है। और आजकल पूरे सूट में एक समान मगजी लगती है, तो आप चाहे तो एक समान ही मगजी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मगजी को बनाना है, और इसके अंदर ऐसे हाथ रखना अंदर, और इसके बाद ऐसे मगजी बनाना है। उल्टे साइड में आप रखते हैं तो इसके अंदर हाथ भी नहीं रख सकते हैं, उल्टा साइड होगा उस साइड में हाथ ही नहीं रहेगा। ये देखिए, इस तरीके से रखना है। इसके बाद में नाखून भी लगा देते हैं, कई क्या करते हैं नाखून में नहीं लगाते हैं, तो उसमें भी बेलन वगैरह पड़ जाती है। तो आपको हमेशा ऐसे नाखून लगा के रेडी कर देना है। इस तरीके से हमारी मगजी है वो रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप आसानी से मगजी को बना सकते हैं सही तरीके से। ये तरीका गलत है, ये हमारा सही तरीका है, ये हमें ध्यान रखना है। तो मगजी की साइज़ आपको बता देता हूँ, ये हमारा आधा इंच की मगजी है। तो आपको आधा इंच की मगजी को बनाना है पूरे सूट में। 5.5 मीटर आप मगजी बना दे दिए, पूरे सूट में लग जाएगी आसानी से। इस तरीके से आप आसानी से ये गलतियाँ नहीं करेंगे तो आप